हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। पहले हम लोग जान ले कि एसिड कहते किसको है। सर, एसिड कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग एसिड या अम्ल कहते हैं। उसी तरीका से जो स्वाद में खट्टी हो, जो स्वाद में खट्टा हो, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें बेस किसको कहते हैं ये भी जान ले। जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH- आयन प्रदान करती है, वो सब बेस होते हैं। और आपसे कहा जाए कि ये स्वाद में कैसे होती है, तो कड़वा होती है। ये तो हम सब जान गए कि एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं। पर आपको ये भी समस्या आनी चाहिए, क्या सर मैं एसिड और बेस का पहचान क्या सिर्फ टेस्ट से ही कर सकता हूँ क्या? अगर टेस्ट से ही करना है तो अगर मैं कोई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपको बोलूँ भाई टेस्ट करके बताएं इनका स्वाद खट्टा है या कड़वा है, तो क्या आप टेस्ट करके बताएंगे कि उसका एसिड कड़वा है या मीठा है या खट्टा है? हर एसिड को तो हम अपने टेस्ट तो नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं एसिड और बेस को पता करने के लिए, कौन एसिड है और कौन बेस है। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए एक नेचुरल इंडिकेटर बनाया गया है, जिसे प्राकृतिक सूचकांक जिसको कहते हैं, सूचकांक कहते हैं। प्राकृतिक सूचकांक में आपके आ जाएंगे, जैसे लाल पत्ता गोभी की बात करो, लाल पत्ता गोभी, उसी तरीका से हल्दी, ये सब कैसे हैं? तो प्राकृतिक सूचकांक होंगे, जिसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाएंगे रेड कैबेज, है ना। साथ ही साथ आपके आ जाएंगे आपके नेचुरल इंडिकेटर के बारे में तो समझ गए सर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? हाँ सर, समझ गए हैं क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। बट नेचुरल इंडिकेटर के बाद आप नेचुरल इंडिकेटर्स अगर नहीं है तो आप कृत्रिम रूप से बनाए गए लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर होता है जो इंडिकेट करवाता है एसिड और बेस का। सर कैसे? तो लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम उस पे ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम सब एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? एसिड, तो ये कन्वर्ट कैसे कलर के हो जाएंगे? रेड कलर पर हो जाएंगे। तो समझ जाएंगे वो कहते हैं एसिड है सर। और बेस, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर बेस डाले तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उसी तरीका से अगर हम बात करें कि सर रेड लिटमस पेपर पर अगर हम बेस डालते हैं तो कैसे हो जाते हैं? ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमको ये पता चला एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी हो गए, जो नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करते हैं। सर मैं कैसे जानूं? तो कभी कभी हमारे कपड़े में, व्हाइट ड्रेस में आप देखेंगे कि कुछ सब्जी के ग्रेवी गिर जाते हैं, तो उसको जब हम साफ करते हैं वॉशिंग सोडा से, तो उसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। क्योंकि हल्दी तो सर आपका नेचुरल इंडिकेटर है उसमें, और बेस के साथ रिएक्ट कर देता है, इस कारण से। तो आज हम लोग जाने एसिड और बेस के बारे में, एसिड और बेस का कैसे कैसे हम लोग पता करते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, और क्षारक के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है लवण। लवण का यानी सॉल्ट प्लस में वाटर बनाता है, यानी जल। ये तो क्लियर है सर।
पर अगर किसी अम्ल को या किसी धातु को अम्ल के साथ रिएक्ट कर दें तो क्या होगा सर? किसी धातु को जब अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी लवण ही बनाता है। लवण बनाने के साथ एक गैस बाहर होता है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि नेटल के डंक जो होते हैं उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। सर कौन सा एसिड होता है, कोई बता सकते हैं? आगे हम सब पढ़ने वाले हैं मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अब जब उससे हम लोग मेटल से रब करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और इससे हमारा जो जलन होता है वो कम हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एसिड और बेस में कि सर एसिड और बेस को पता करने के लिए जिसके बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है सर? आपसे कोई पूछे पीएच स्केल किसे कहते हैं तो बताएंगे सर पीएच से स्केल उसे बोलते हैं जो एसिड और बेस की मात्रा को इंडिकेट करता है। जैसे पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है सर? 0 से लेकर के 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ। अब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेंगे। फिर 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। अब जितना 0 के करीब 7 से रहेंगे सब एसिड होगा। एसिड यानी अम्ल। और जितना भी 7 से ज्यादा होगा 14 की ओर जाएगा उसको कहेंगे बेस कहेंगे यानी क्षार। और 7 में क्या होते हैं? उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं। सर इतना समझ में आ गया क्या सर? हम लोग कुछ जान ले कि किनका किनका एसिडिक मीडियम किसका पीएच स्केल कितना होता है। 1 मार्क्स में यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। क्या जाने हम लोग? जी सर जान लेते हैं। आइए कुछ हम लोग इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ साइड में हम सब जानते हैं किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। जैसे मैं बात करूं अगर पीएच वैल्यू की तो पीएच वैल्यू जठर रस की बात करूं, जठर रस क्या आप सब जानते हैं? जठर रस क्या होता है? बाइल जूस जो हमारे भोजन को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकते हैं? तो बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है सर 1.2 पीएच वैल्यू लिखता हूँ। फिर उसी तरीका से नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकते हैं? नींबू का होता है 2.2 पीएच वैल्यू होता है। सर नींबू के बाद आप बताइएगा शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, कोई बता दे? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है तो बताएंगे सर शुद्ध जल का पीएच वैल्यू लगभग 7 होता है। सर मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर के 7.5 तक ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका रेंज जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 7.4 दिए हुए हैं। उसी तरीका से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है तो आप बताएंगे सर अम्ल वर्षा उसको कहते हैं जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो या 5.6 हो उसको क्या कहेंगे? अम्ल वर्षा कहते हैं। आपसे कभी पूछ लिया जाए सर बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है तो बता सकेंगे क्या सर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है। सर उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद आपसे पूछ लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH का पीएच वैल्यू कितना होता है? सबसे ज्यादा बेसिक होता है। कितना पीएच वैल्यू होता है? 14 होता है। आपसे कोई पूछे हमारा शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? हमारा शरीर हमारा बॉडी का हमारा शरीर का मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 7.0 से लेकर के 7.8 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। हमारा शरीर का पीएच वैल्यू होता है। तो आज हम सब जाने कि पीएच वैल्यू कितना से कितना तक का होता है। तो आप सबसे कभी पूछ लिया जाए कि जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है, नींबू का कितना होता है, संतरे का शुद्ध जल का कितना होता है, रक्त क्या कितना होता है, अम्ल वर्षा का क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है तो आप बता देंगे आराम से।
सर जी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट और 1 मार्क्स आपको फ्री का देखे जाते हैं। ये आपका सीबीएसई हो या जेक बोर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या हम लोग और भी आगे जाने की सर किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या इसको पढ़ लें? हाँ, इसको भी देख लेता हूँ थोड़ा सा सर जी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बोलूँ कि सर सिरका, सिरका आप जानते हैं क्या होता है? सिरका जानते हैं क्या होता है? फलों के जूस से बनाया जाता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कहेंगे एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा नेटल के डंक में, नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बताएंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सर फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं सर कि इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इमली में पाए जाते हैं टर्टरिक एसिड, टर्टरिक अम्ल। आपसे कोई पूछ ले सर टमाटर, टमाटर और साथ ही साथ पालक में कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो कहेंगे सर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। और कुछ छूट तो नहीं रहा? जिससे संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं क्या? संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं बताइए? संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नेटल के डंक बता दिया आपको। अगर आपसे कहे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बता पाएंगे क्या आप? नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बता पाएंगे? सर नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो हम लोग जाने पीएच वैल्यू क्या होता है, किसमें कौन सा अम्ल है, कौन सा बेस है, किसका कितना पीएच वैल्यू होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। अब आगे हम लोग इसके और भी जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें और भी अलग अलग क्या चीजें हमको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आइए उसको पहले अब पढ़ते हैं, क्या जानना है अब हम लोगों को। जानेंगे आज विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण, सर विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या आप देखे हैं? नदी नालियों को सफाई रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। सर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है पहले ये बता दो। ब्लीचिंग पाउडर जो है, जब आप क्विक लाइम लेंगे, क्विक लाइम, इसका मतलब क्या होता है सर? सूखा चूना, यानी बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? CaO। जब बिना बूझा हुआ चूना को हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, CaO प्लस H2O के साथ, तो बनाता है सर जी CaOH का होल 2। तो ये जो CaOH का होल 2 बना, इसी को हम सब क्या कहते हैं? तो सर इसको ही हम लोग स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। स्लेक्ट लाइम, यानी इसको हम लोग हिंदी में बूझा हुआ चूना कहते हैं। बूझा हुआ चूना कहते हैं। फिर जब इसी बूझा हुआ चूना को CaOH का होल 2 को जब रिएक्ट करते हैं किनके साथ? क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाता है सर? CaOCl2 प्लस में वाटर बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो आप सब जाने ब्लीचिंग पाउडर क्या हुआ, कैसे बना, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है।
आपसे पूछ लिया जब ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस में किया जाता है, तो फार्म इंडस्ट्री में किया जाता है। सर कौन से फार्म इंडस्ट्री में, तो आप बताएंगे क्लॉथ फार्म इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। लकड़ी जहाँ पे बनाई जाती है, लकड़ी का काम जहाँ पे होता है वहां इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि कई तरीका का केमिकल, जहाँ पे केमिकल्स का यूज किया जाता है वहां पे ज्यादातर विरंजक चूर्ण का यानी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है वाटर सप्लाई, वाटर में बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको कहेगा कि फॉर्मूला लिखे और इसका नेम बताइए और इनका यूजेस बताइए, ये कैसे बनता है इसको बताइए। तो क्या आप लोग बता लेंगे, बना लेंगे, इनका यूज आराम से लिख लेंगे। सर इनका यूज होता है वाटर में बैक्टीरिया को हटाने के लिए, इसका यूज करते हैं क्लॉथ फैक्ट्रीज और वुड फैक्ट्रीज में। सर इनका प्रयोग हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। बस इतना ही आपको लिख देना है, हो जाएगा क्या। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब बेकिंग सोडा के बारे में। क्या आप सब बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं, क्या बेकिंग सोडा होता है, क्या बता सकते हैं कोई। बेकिंग सोडा क्या होता है बताइए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम सब कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। बताइए खाने का सोडा आप सब देखें। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज क्या है बता दूं। इसका यूज पकोड़ा तलने में, हमारे भारत के लोग पकोड़ा ज्यादा खाते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पहले इसको जानते हैं कि बेकिंग सोडा बना कैसे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दें। जब हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, प्लस में NH3 अमोनिया लेते हैं तो बनाता है NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलेंगे सर, अमोनिया क्लोराइड बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। प्लस में क्या बनेगा, तो अब प्लस से बनेगा सर ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। इसका कोई नाम बताइए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लिख दो सर इंग्लिश में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं सर। बोला ठीक है, समझ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। हम लोग को पता चला जब सोडियम क्लोराइड H2O कार्बन डाइऑक्साइड NH3 को जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं सर, बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं। आपके एग्जाम में आए बेकिंग सोडा क्या है तो बता देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे। सर बेकिंग सोडा बनाते तो पकोड़े फूलते क्यों है, मैं बता दूं। जब आपके पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोला जी सर यही होते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट मतलब गर्म करते हैं ना, पकोड़ा छानने के लिए, तलने के लिए। जब हीट करते हैं तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। प्लस में क्या निकलता है सर जी, प्लस में वाटर निकल जाता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे हम लोगों का पकौड़ा फूल जाता है। तो आपसे यही सवाल आता है कि जब हम लोग किसी पकौड़ा फुलाते हैं, वही तल में चलते हैं, तो क्या कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपसे एक सवाल आएगा, एक बेकर द्वारा बनाया गया केक नहीं फूलता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप बताएंगे सर जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से कोई भी वस्तु हल्की फूली हुई और हल्की हो जाती है और फूल जाती है। तो यही आपको लिखना है। क्या आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज बता सकते हैं क्या सर, इसका उपयोग क्या है बता सकते हैं। बोला जी सर बता सकते हैं। सर इसका इस्तेमाल सबसे पहला तो आप समझ गए सर,
कुकिंग में होता है सबसे ज्यादा, मैं बता दिया। कुकिंग के बाद आपको बता दें सर, इसको हम लोग अग्निशामक में भी यूज करते हैं। अग्निशामक मतलब सर यानी कहीं आग लग जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं पे आग लग गया तो जैसे NaCO3 जब डाला रहता है तो सोडियम क्या बनाता है, जैसे डालेंगे तो Na2CO3H2 और कार्बन डाइऑक्साइड हीट जैसे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि सर फ्लेमिंग आग के ऊपर एक परत जमा देती है, चादर के रूप में उड़ा देती है, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आग बुझ जाती है। तो सर इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग आग को बुझाने में भी करते हैं। तीसरा यूज और भी क्या हो सकता है सर, पहले के जमाना में तो इनो नहीं था तो लोग किसका प्रयोग करते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही तो इस्तेमाल करते थे। खाने का सोडा को कम मात्रा में अगर कोई लेता है तो सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग बेकिंग सोडा के बारे में समझ गए। सवाल आएगा कि हम बना लेंगे। बेकिंग सोडा के बाद हम लोग जानेंगे अब वॉशिंग सोडा के बारे में, है ना। वॉशिंग सोडा जानते हैं आप लोग क्या होता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल भी किए हैं। अरे सब तो किए हो यार, फॉर्मूला नहीं जानते सर, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं जानते। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हिंदी में बोलते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा, धोने का सोडा। सर जी आपको बता दे, धोने का सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सर जी बनता कैसे है ये बता सकते हैं, बोले जी सर। सबसे पहले आपको लेना होगा सोडियम कार्बोनेट, क्या लेना होगा, Na2CO3 को जब रिएक्ट करते हैं 10H2O के साथ, किसके साथ, 10H2O के साथ, तो आपका क्या बनाता है सर, 10H2O के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनाता है मेरा यही Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसी का नाम क्या है सर, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा बनता है। क्या आप सब बता सकते हैं धोने का सोडा का यूज किस में किया जाता है? जी सर, धोने का सोडा का यूज सबसे पहले ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है सर, ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है, हम सब समझ गए। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, बोरेक्स इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बोरेक्स में, बोरेक्स उत्पादन आप समझेंगे क्या होता है। उसी तरीका से इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं सर, वाटर की कठोरता यानी जल की कठोरता खत्म करने, जल की कठोरता यानी कठोर जल में अगर डाल दे तो इसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर, वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो आप आज जाने वॉशिंग सोडा के भी बारे में, आप सब जान गए, इसका यूज जान गए, फॉर्मूला क्या होता है ये जान गए। अब हम सब एक थोड़ा सा और इस टॉपिक बचा हुआ है, इसको खत्म ही कर दें। जी सर कर देते हैं। एक पढ़ना हमें जिप्सम के बारे में। सर जिप्सम क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हैं? जी सर बता देंगे, कॉपर सल्फेट। अरे सर जी कॉपर नहीं, कैल्शियम सल्फेट होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी डाइहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O, किसका फॉर्मूला होता है सर जी, जिप्सम को। जब जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को जब हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट कितने डिग्री पे, 373 डिग्री केल्विन पर या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमको क्या मिलता है सर, CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस में 1 सही 1/2H2O, यानी 3/2 अणुओं को, वाटर के अणु को त्याग करता है और ये जो बनता है इसी को बोलते हैं POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपके एग्जाम में यही सवाल आएगा सर, जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट
डाइहाइड्रेट को हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और इसको हम लोग पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को बता सकते हैं? अरे सर जी नॉर्मल है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी ब्रोकन बोन को ज्वाइंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। क्या पेरिस घर में होते देखे हैं? यानी घरों की सुंदरता बनाने के लिए करते हैं। क्या आप मूर्ति बनते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखे हैं? यस सर, मूर्तियां बनते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखे हैं। तो खिलौना बच्चों के बनते देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस से? यस सर बिल्कुल। तो आपका यूजेस में क्या जाएगा सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, साथ ही साथ आपसे सवाल पूछा जाए घरों की चिकनाई बढ़ाने, घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, और खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़े अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और एसिड और बेस सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है इसके बारे में जाने, साथ ही साथ किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये जाने, और फिर हम लोग आज जाने बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, कौन कैसे बना, किसका फॉर्मूला क्या होता है, यूजेस क्या होता है। आज का क्लास बहुत ही शानदार रहा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगला चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा सवाल लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।